पेयर्स 23 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट क्षमता का भूतापीय संयंत्र का स्थापित होगा तो अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा है, हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य ने की है? झारखंड। तीसरा है, भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सेवा देने वाला MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। इसे 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। वे 2019 में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। अब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठो प्रोफेसर का काम करेगी। पाँचवा है, केंद्र सरकार ने भारत UK मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। इस पर भारत और ब्रिटिश PM की मौजूदगी में लंदन में हस्ताक्षर होंगे। लक्ष्य यह है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $120,000 तक पहुँचे। हरियाणा के पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। यह संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी IOCL में स्थापित होगा और हर साल 10,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगा। पानीपत में। सातवां है, केंद्र ने प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष सहायता योजना SASCI शुरू की है। इस योजना के तहत इन स्थलों का विकास, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। आठवां है, अमेरिका ने 2026 से यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। 2017 में ट्रंप सरकार ने भी ऐसा ही किया था, जिसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने पलट दिया। अभी दुनिया भर से यूनेस्को में 194 देश सदस्य हैं। नौवां है, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दी है। यह फैसला युवा सशक्तिकरण के लिए किया गया है। 10वां है, तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र बनाएगी। इसके तहत पश्चिम घाट की 4 प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। 11वां है, मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को WSIS प्राइज 2025 में सांस्कृतिक भाषा विविधता बढ़ाने के लिए सम्मान मिला है। यह ऐप स्थानीय भाषा में पंचायतों को डिजिटल बना रहा है। 12 है, विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में 70% नौकरियां बनेगी। 2050 तक शहरी आबादी 95 करोड़ होने की संभावना, जिसके लिए 2070 तक 14 करोड़ नए घर चाहिए होंगे। 13वां है, ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन सिंधु। 14वां है, देश के पहले स्वदेशी पनडुब्बी लोधी युद्धपोत अर्नाला को कहाँ नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया? विशाखापट्टनम। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना कहाँ की है? हांगकांग में। 16 है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में। और हाल ही में पश्चिम वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का प्रभार किसने संभाला है? जसवर सिंह मान। जी का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।